बियॉन्ड होम्योपैथी में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक का हमारा विषय रहेगा कंजक्टिवाइटिस, जिसको सामान्य भाषा में सभी लोग आँख दुखती का रोग बताते हैं। इसको पिंक आई भी कहा जाता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब हमारे किसी आसपास के लोगों की आँख दुखनी आई हुई है या फिर हमारे आसपास कोई ऐसा वेदर है या कोई ऐसा आसपास में कोई एलर्जिक कोई चीज़ जैसे धूल है या फिर कोई परफ्यूम या फिर किसी चीज़ का फ्यूम्स के कारण भी, या कई लोग फैक्ट्री में जो काम करते हैं उनके कारण अगर हमारी आँखों में लाल दिखता है, जैसे लाल लाल आँखें दिखती हैं जिसको रेडनेस या फिर बर्निंग होती है, थोड़ी सी जलन होती है, या फिर आँखों से पानी आता है, या फिर हमें खुजली होती है, अगर ये बीमारी 3 से 4 दिन के टाइम में आए और चली जाए तो इसको एक्यूट कहा जाता है। और ये लंबे समय तक चलती रहे, आँखें लाल आपके हमेशा दिखती रहें, तो इसको क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस से बोला जाता है। हालांकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट ये है कि थोड़े टाइम की कंजक्टिवाइटिस, आँखें दुखनी, और एक लंबे टाइम की कंजक्टिवाइटिस। तो बेसिकली हम बात करेंगे थोड़े टाइम की कंजक्टिवाइटिस के बारे में। इसमें लोग क्या करते हैं कि एकदम से डॉक्टर के पास भागते हैं और बोलते हैं कि हमारे बच्चे की या फिर किसी बड़े की आंख दुख रही है, पता नहीं मेरी आंख फूट तो नहीं जाएगी, ये हो जाएगा हो जाएगा। इसमें डरने की कोई बात नहीं है स्पेशली। इसमें जस्ट आपने क्या करना है कि देसी गाय का घी या फिर कहीं से आपके पास देसी शहद आपको मिल जाए, तो एक एक दो दो बूंद दोनों आँखों में सुबह से शाम डालें। और उसके बाद अपना नॉर्मल गुलाब जल को थोड़े से पानी में डाइल्यूट करके, जैसे आधा गिलास आपके पास नॉर्मल पानी है और उसमें थोड़ा सा 2 या 3 चम्मच गुलाब जल के डालें, उससे आप नॉर्मली धोएं, जस्ट उससे भी ठीक हो जाता है। फिर बात आती है क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस की, जब लंबे समय तक 1 या 1.5 महीना आपको हो गया और आपकी आँखें ठीक नहीं हो पा रही हैं, डिस्चार्ज काफ़ी आता है, इचिंग रहती है, और कई कई लोगों की हम ऐसा देखते हैं प्रैक्टिस लाइन में कि सिर्फ लाल रहती हैं, उनको कुछ भी महसूस नहीं होता है। वहाँ पे आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है। अब बात करेंगे कि इसका नेचुरल ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। मेरी कोशिश रहती है कि आप डॉक्टर के पास बिना जाए ही आप अपना ट्रीटमेंट कर लें। तो इस सेशन में आपको नेचुरल ट्रीटमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको ये कारण जानना पड़ेगा कि आपको ऐसी दिक्कत आ क्यों रही है, लंबे समय तक क्यों आ रही है। मानसिक कोज की अगर बात करें, जब हम किसी चीज़ को नहीं देखना चाहते और हमारी आंखों में वो चीज़ खटकती है, जैसे कोई इंसान आप नहीं देखना चाहते, कोई स्थिति आप नहीं देखना चाहते, किसी चीज़ से आपको दिक्कत है, परेशानी है, अवर्जन है, या उस चीज़ से जेलस फील करते हैं और उस पर क्रोध करते हैं, तो ये क्रोध क्या करेगा कि आपके दिमाग में जाके उस तरह के कारण उत्पन्न कर देगा, जैसे फिजिकल कारण जिनको हम कहते हैं कि धूल का कारण बना दिया या फिर किसी फ्यूम्स का, ऑर्डर का, तो क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस में बदल जाएगा। अगर शारीरिक कारणों की बात करें तो बहुत डॉक्टर आपको बहुत तरह की दिक्कतें बताएंगे, उस चीज़ पे हम जा भी नहीं रहे, हम सिर्फ ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करें, किसी भी आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक या कोई भी आयुष जैसे डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी ट्रीटमेंट होते हैं, क्योंकि मैंने ये अपनी प्रैक्टिस लाइन में देखा कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब तक आप आई ड्रॉप डालते हैं, अंग्रेजी दवाई लेते रहते हैं, तो इसमें परमानेंट आपको फ़ायदा नहीं मिल पाता। इस चीज़ में हम क्या करेंगे कि सबसे जो अच्छा ट्रीटमेंट है ये नेचुरोथेरेपी का मैं मानता हूँ। इसके अंदर एक अक्सीतर्पण नाम का प्रोसेस होता है, जिसमें आपकी आंख के अंदर घी डाला जाता है। 15-20 मिनट का टाइम लगता है, कोई ज़्यादा समय नहीं लगता। ये अगर आप हफ्ता 10 दिन लेते हैं तो इससे लगभग लोगों का ठीक हो जाता है। दूसरा, फिर हमारी होम्योपैथी में सिनेरिया नाम की एक आई ड्रॉप आती है, उससे भी कुछ आराम हो जाता है। पर मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप क्या करें कि किसी भी आयुर्वेदिक या होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाएं, उसको टिपिकल अपनी हिस्ट्री दें कि मुझे ये दिक्कत है और इतने दिनों से है और मेरे आसपास का वेदर ऐसा है, यानी उसमें कोई शर्माई नहीं है। अगर आप किसी से जेलस फील करते हैं, मानसिक कारणों के मैंने आपको बताया था, तो आपको कोई दिक्कत किसी इंसान से है उस बारे में भी बताएं, क्योंकि होम्योपैथी में बेसिकली होता क्या है कि आपकी उस पर्टिकुलर जो माइंड का रीजन है उसके प्रति आपको हील करने की हमारे पास मेडिसिन होती है। उसमें आपकी आँख का ट्रीटमेंट बेसिकली नहीं होता, उसमें आपका ट्रीटमेंट होता है कि जिस चीज़ के कारण आपकी दिक्कत है उसकी सेंसिटिविटी को हम कम कर देते हैं और उससे आँख अपने आप ठीक हो जाती है ना। वैसे कमाल की बात, और ये कमाल अपने आप होते रहते हैं। आप भी अगर चाहें तो ज़रूरी नहीं कि आप डॉक्टर के पास ही जाएं, आप खुद भी समझ सकते हैं अपनी लाइफ में कि क्या ऐसा चल रहा है जिससे आपको एलर्जी की दिक्कत आ रही है, दिमाग की एलर्जी की। और जब आप उसको किसी भी तरीके से ठीक कर लेते हैं, अपने दिमाग को समझा के ठीक कर लेते हैं या फिर अपनी समझ को बढ़ा के वहाँ से ठीक कर लेते हैं, तो अपने आप भी आंखें ठीक हो जाती हैं। आज के लिए धन्यवाद।